नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गोविंदा स्टडी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के टॉप मैथ क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो प्रॉफिट एंड लॉस के किसी भी सवाल को ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। आप इस वीडियो को एक बार शुरू से अंत तक अवश्य देखें और देखने के बाद लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो प्रश्न क्या है? टाइप नंबर 4, 25 वस्तु को बेचकर 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हो तो लाभ परसेंटेज क्या होगा? तो यहाँ पे क्या करना है हमको, क्योंकि यहाँ 25 वस्तु को बेचकर, तो यहाँ 25 वस्तु का बेच रहा है तो सेलिंग प्राइस होगा SP। 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो यहाँ बराबर है, बराबर क्या है कि 25 वस्तु को बेचकर, तो 25 वस्तु का अब बेचकर, चूँकि 25 वस्तु को बेचकर 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो 25 वस्तु का कॉस्ट प्राइस CP लिखेंगे और यहाँ बेच रहा है प्लस 5 वस्तु के विक्रय मूल्य, तो यहाँ 5 का SP सेलिंग प्राइस, मतलब यहाँ पे 25 वस्तु को बेचकर 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है तो लाभ परसेंटेज क्या होगा? अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस एक साइड कर लेंगे। यहाँ 25 वस्तु का SP, यहाँ 5 है, 5 को इधर लाएंगे, -5 का SP बराबर 25 का CP। अब यहाँ 25 का CP -5 का CP, तो 25 में से 5 घटेगा, 20 का CP, 20 का SP बराबर 25 का SP CP। तो मतलब यहाँ पे SP सेलिंग प्राइस 25 रुपया प्राप्त हुआ और यहाँ CP, ए वाला CP 20 हमको प्राप्त हुआ। मतलब यहाँ पे हमने किसी वस्तु को 20 रुपये में खरीदा तथा उसी वस्तु को 25 रुपये में बेचा, तो हमको कितने का लाभ हुआ? 5 रुपये का। तो हमको क्या निकालना है? लाभ परसेंटेज। तो लाभ परसेंटेज बराबर दोनों का अंतर। तो चूँकि यहाँ पे खरीदे हमने कितने में? 20 रुपये में खरीदे, तो बेचे 25 रुपये में, हमको 5 रुपये का लाभ हुआ। 5 बटे कितने में खरीदे? 20 रुपये में, गुणे 100। 0 से 0 कैंसिल, तो 5 10 और 5 बचे 25, हमको 25% का लाभ। ये तो मेथड 1 था। अब मेथड 2, जो लॉजिक है, लॉजिक देखिए, जब 25 वस्तु को बेचकर 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हो तो लाभ परसेंटेज क्या होगा? तो लाभ परसेंटेज बराबर तो जो वस्तु विक्रय मूल्य में दी रहती है उसके बटे, यदि यहाँ पे विक्रय मूल्य में कितनी वस्तु दी है? 5, तो विक्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य में दी गई वस्तु बटे दोनों का अंतर, 25 और 5 का अंतर। चूँकि यहाँ ध्यान देना है, यही यहाँ लाभ होगा तो दोनों का अंतर ज्ञात करना होगा। यहाँ अगर हमको लाभ होगा तो दोनों का अंतर करना होगा, यदि हानि होगा तो दोनों का योग करेंगे। तो यहाँ पे हमको लाभ प्राप्त हो रहा है तो 25 और 5 का अंतर ज्ञात करेंगे, तो 25 - 5 और यहाँ गुणे में 100, तो 5 बटे 25 - 5, 20 गुणे 100, 2 5, 5 बचे 25%। ये हुआ लॉजिक। तो टाइप नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 2, 35 वस्तु को बेचकर 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो हानि परसेंटेज क्या होगी? तो हमने लॉजिक से सॉल्व करेंगे। लॉजिक हमने क्या बताए थे? विक्रय मूल्य में दी गई वस्तु, लिख लो। अच्छा, विक्रय मूल्य में दी गई वस्तु
बटे यदि लाभ है तो दोनों में दी गई संख्याओं का योग करेंगे, यदि हानि होगी तो योग करेंगे, यदि लाभ होगी तो अंतर करेंगे। तो चूंकि यहाँ हानि हो रही है तो दोनों का क्या करेंगे योग, तो 35 + 5 गुणा में 100। तो विक्रय मूल्य में दी गई वस्तु कितनी है 5, 5 बटे 35 5 40 गुणा में 100। 0 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 बचे 25 बटे 2, तो 25 बटे 2 12 सही 2, 1 बटे 2% हानि होगी। तो हानि परसेंटेज बराबर 12 सही 1 बटे 2% होगी। टाइप नंबर 5 क्वेश्चन नंबर पहला मेथड 1। 20 वस्तु का क्रय मूल्य 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के समान हो तो लाभ परसेंटेज या हानि परसेंटेज ज्ञात कीजिए। क्योंकि अभी यहाँ पे यह पता नहीं है कि लाभ होगी कि हानि, तो यहाँ पे लॉजिक से अभी हल करेंगे। पहले मेथड 1 देख लीजिए। 20 वस्तु का क्रय मूल्य मतलब कास्ट प्राइस, तो 20 वस्तु का सीपी कास्ट प्राइस समान है किसके, 25 वस्तु के सेलिंग प्राइस, तो 25 वस्तु का एसपी सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे क्या है कि सीपी 25 हो गया, सीपी यहाँ पे ए वाला मान होता है और एसपी ए वाला मान होता है इसका, ए वाला एसपी यहाँ पे 20 हुआ। अब हमने खरीदा कितने में, 25 रुपये में खरीदा और 20 रुपये में बेचा, तो हमको सदैव हानि हो रहा है। कितने का हानि हो रहा है, तो हानि परसेंटेज यहाँ पे निकालेंगे। हानि होगा तो हानि परसेंटेज निकालेंगे और लाभ होगा तो लाभ परसेंटेज। तो यहाँ पे हानि हो रहा है तो हानि परसेंटेज निकालेंगे। और कितने का अंतर है दोनों का, 5 रुपये का हानि हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में। क्रय मूल्य कितना है 25 रुपया गुणे 100, और 25 चौका 100 और 5 चौके 20, तो 20% की हानि होगी हमको। ये तो मेथड 1 था। अब मेथड 2 देख लेते हैं। मेथड 2 में क्या है कि दोनों वस्तुओं में अंतर ज्ञात करते हैं। तो लॉजिक यह है, लॉजिक क्या है, 20 वस्तु का क्रय मूल्य 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के समान है। तो यहाँ पे दोनों का हम डिफरेंट ज्ञात कर लेंगे, दोनों का डिफरेंट। तो यहाँ पे 20 और 5 का डिफरेंट कितना, 20 और 25 का डिफरेंस कितना है, 5 है। उसके बटे विक्रय मूल्य में दी गई वस्तु की संख्या, उसके बटे यहाँ पे यह होता है विक्रय मूल्य में दी गई वस्तु की संख्या 25 है गुणे 100, तो 25 चौका 100 और 4 पंजे 20, तो 20% की हानि होगी। यहाँ पे 20% की हानि होगी। यहाँ पे ऐसे कैसे पता चलेगा कि हानि होगी कि लाभ, तो यहाँ पे देख लो ऐसे 20 वस्तु का क्रय मूल्य 25 वस्तु का विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे हमने 20 रुपये में ख़रीद लिया और 25 रुपये में, यहाँ पे 25 रुपये में हमने ख़रीदा और 20 रुपये में बेचा, इसका मतलब ये हुआ। तो हमको 5 रुपये का हानि हुआ। इसी प्रकार हानि प्राप्त मालूम चलेगा। टाइप नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 2। यदि 25 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के समान हो तो लाभ परसेंटेज या हानि परसेंटेज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 25 वस्तु का क्रय मूल्य, तो 25 का सीपी कास्ट प्राइस बराबर है किसके, 20 वस्तु के सेलिंग प्राइस की, तो 20 का एसपी। अब यहाँ पे कास्ट प्राइस 20 होगा, सीपी बराबर 20, और यहाँ पे एसपी ए वाला होगा, एसपी बराबर 25%, 25 रुपया। तो यहाँ पे हमने वस्तु को 20 रुपये में ख़रीदा तथा वही वस्तु को 25 रुपये में बेच दिया, तो हमको लाभ हुआ कितने का, 5 रुपये का। तो लाभ होगा तो हम लाभ परसेंटेज ज्ञात करेंगे। तो लाभ परसेंटेज बराबर कितने का लाभ हुआ, 20 में ख़रीदा और 25 में बेचा, तो हमको 5 रुपया का लाभ हुआ किसके रिस्पेक्ट में, 25 रुपया
कॉस्ट प्राइस 20 रुपये के रिस्पेक्ट में गुणा में 100, 20 पंजे 100, 5 पच्चे 25, तो 25% की हमको लाभ हो गए। मेथड 1 था। अब मेथड 2 में हम क्या बताए थे, दोनों का डिफरेंट ज्ञात कर लेंगे। 25 और 20 का डिफरेंट 5 होगा, गुणा में विक्रय मूल्य में दी गई वस्तु की संख्या 20 है, गुणा में 100, तो 20 पंजे 100 और 5 पच्चे 25, 25% की प्रॉफिट होगी। यहाँ पे यह देखना है हमने क्या हुआ कि 20 रुपये में किसी वस्तु को खरीदा, 25 रुपये में बेच दिया, तो हमको 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो वैसे पता चलेगा कि हमको लाभ हुआ। टाइप नंबर 6, रामू ने 400 रुपये मूल्य वाली 2 इस्त्री खरीदी। इसमें से एक 20% लाभ एवं दूसरी 30% हानि पर बेच दी। तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। यहाँ पे यह नहीं मालूम है कि लाभ होगी कि हानि। लॉजिक से सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, लॉजिक से हल कर रहे हैं। तो यहाँ पे यदि लाभ और हानि दोनों एक साथ होगी, यदि लाभ और हानि दोनों एक साथ होगी तो दोनों में सदैव क्या होगी, हानि ही होगी। तो यहाँ पे क्या है, लाभ वाला प्लस में लिखेंगे, लाभ वाला जो हानि होगी उसको पहले लिख लेंगे। कितने की हानि हो रही है, 30 की, माइनस लाभ लिखेंगे, लाभ कितने की हो रही है, तो 20 की, बटे 2, क्योंकि 2 वस्तु की रिस्पेक्ट है इसीलिए 2। तो अब 30 में से 20 घटा 10 बटे 2, तो 5% की क्या होगी, हानि। ये तो मेथड 1 था। अब मेथड 2 यहीं देख लीजिए। यदि हानि है तो माइनस और लाभ है तो प्लस बाई 2। तो यहाँ पे हानि कितना है, 30 है, तो -30 लिख लेंगे। और लाभ कितना है, 20 है, तो +20 लिख लेंगे बाई 2। अब यहाँ पे -30, यहाँ +20, तो -10 बाई 2, तो -5। यहाँ पे यदि माइनस का चिन्ह आए तो हानि और प्लस का चिन्ह आए तो लाभ। तो यहाँ पे माइनस चिन्ह आ रहा है तो कितने की हानि होगी, 5% की हानि होगी। तो हानि परसेंटेज बराबर 5%। तो इस टाइप के सवाल में यदि हानि और हानि दोनों हानि हो रही है तो भी दोनों के जोड़ के 2 से भाग देंगे तो हानि परसेंटेज प्राप्त होगा। यदि दोनों में लाभ हो रहा है, जैसे यहाँ 20% लाभ भी हो रहा है और 30% हानि, तो यहाँ यदि लाभ हो रहा है और लाभ भी होगा तो उसके लिए फार्मूला है, यदि यहाँ पे लाभ होगा और यहाँ दोनों साथ में लाभ होगा तो कुल लाभ होगा। तो लाभ परसेंटेज बराबर दोनों को जोड़ेंगे, जैसे यहाँ पे मान लो x है और यहाँ पे y, तो x + y/2% लाभ होगा। यदि यहाँ पे दोनों में हानि हो, यदि यहाँ पे भी हानि हो रही है और यहाँ पे भी हानि होगी तो सदैव हानि होगी। हानि परसेंटेज बराबर भी x + y दोनों के जोड़ के 2 से भाग देंगे। यदि यहाँ पे लाभ और हानि हो रही है तो बड़े में से छोटा को घटाएंगे और 2 से भाग देंगे, तो क्या होगी, यहाँ तो हमने बता दिए, तो यही फार्मूले लगेंगे। टाइप नंबर 7, क्रय मूल्य पर 40% लाभ विक्रय मूल्य पर कितने परसेंटेज लाभ के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्रय मूल्य 40% लाभ है और विक्रय मूल्य पर कितने परसेंटेज का लाभ के बराबर होगा। तो यहाँ पे हमको विक्रय मूल्य नहीं मालूम है, तो माना कि क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया। माना क्रय मूल्य 100 रुपया और लाभ परसेंटेज कितना है,
लाभ परसेंटेज है 40 रुपया, 40%। क्योंकि यहाँ पे क्रय मूल्य 100 और लाभ परसेंटेज 40 है, तो हमका विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य तो 100 रुपये में खरीदा, 40% लाभ लिया, तो 100 प्लस 40 140, 140 ये हुआ विक्रय मूल्य। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमने 100 रुपये में ख़रीदा और 140 रुपये में बेच दिया, तो क्या होगी, हमको लाभ होगी। तो लाभ परसेंटेज निकालेंगे। लाभ परसेंटेज बराबर 100 रुपये में ख़रीदा, 140 रुपये में बेचा, तो 100 माइनस 140, तो हमको 40 रुपया का लाभ हुआ। किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पे विक्रय मूल्य पर कह रहा है ना, तो विक्रय मूल्य पर कह रहा है, तो यहाँ विक्रय मूल्य कितना है 140 गुणा में 100, 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 सते 14, 200/7, 200/7, तो इसमें इससे भाग देंगे, 28 सही 4/7% होगा। ये तो मेथड 1 था। और मेथड 2 देख लीजिए, तो मेथड 2 कैसे लगेगा, तो यहाँ पे क्रय मूल्य पर है, तो यहाँ पे यदि क्रय मूल्य पर रहेगा तो जो परसेंटेज दिया है, तो परसेंटेज बटे 100 प्लस लाभ है ना, 100 प्लस लाभ। यदि जो मान दिया है, लाभ दिया हो या हानि, यदि लाभ दिया है तो लाभ बटे 200 प्लस में जितने में लाभ दिया रहेगा गुणे में 100 लिखेंगे, तो 40/140 गुणे 100, 0, 2 दूनी 4, 2 सते 14। अब 200/7 बराबर वही होगा 28 सही 4/7%। मेथड 2, यहाँ पे ध्यान देना है, यदि क्रय मूल्य पर 40 यहाँ लाभ होगा तो हर में 100 प्लस लाभ करेंगे, यदि यहीं पे हानि होगा तो हर में 100 माइनस हानि करेंगे, गुणा में 100। टाइप नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 2, विक्रय मूल्य पर 20% लाभ क्रय मूल्य पर कितने परसेंटेज लाभ के बराबर होगा। मेथड 1, यहाँ पे क्या है कि विक्रय मूल्य, तो यहाँ पे माना विक्रय मूल्य 100, माना विक्रय मूल्य 100 रुपया, और कितने का लाभ हो रहा है, तो लाभ बराबर कितना है 20। तो यहाँ पे क्रय मूल्य हम निकालेंगे, क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ, विक्रय माइनस लाभ। तो यहाँ पे विक्रय कितना है, विक्रय मूल्य है 100 रुपये, माइनस लाभ कितना है 20, तो हमने 80 रुपया क्रय मूल्य हो गया हमारा, 80 रुपया क्रय मूल्य हो गया। मतलब हमने ख़रीदा 80 रुपये में और बेचा 100 रुपये में, तो हमको लाभ होगा। किसके आधार पे पूछ रहा है, क्रय मूल्य पर, तो यहाँ क्रय मूल्य के आधार पर, क्रय मूल्य पर लाभ परसेंटेज निकालेंगे, क्योंकि लाभ हो रहा है। और कितने का लाभ हो रहा है, तो यहाँ 80 रुपये में ख़रीदा और 100 रुपये में बेचा, तो 80 20 100 20 रुपये का लाभ हुआ। किसके रिस्पेक्ट में, क्रय मूल्य के, कह रहा है क्रय मूल्य पर कितने परसेंटेज का लाभ होगा, तो यहाँ क्रय मूल्य 80 है, 80 गुणे 100, 2 चौके 8 और 25 चौका 100, यहाँ पे कितना आ गया 25%। ये तो मेथड 1 था। और मेथड 2, हम क्या बताए हैं, जो दी गई संख्या मतलब 20% है तो 20% लिख लेंगे, बटे 20 बटे, यदि यहाँ पे क्या दिया है, हमने क्या बताया था, विक्रय मूल्य पे रहेगा तो लाभ होगा, तो अंतर करेंगे। विक्रय मूल्य पर है तो यहाँ 100 माइनस 20 गुणे 100, तो 20 बटे
100 माइनस 20 80 गुणे 100, फिर वहाँ हो गया। अब 2 चौके 8, 2/8 गुणे 100, 2 चौके 8 और 25 चौका 100, तो 25% की हमको क्या होगी, प्रॉफिट। टाइप नंबर 8, एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 केजी बाट के स्थान पर 960 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्योंकि यदि यहाँ पे मान लीजिए कोई बनिया है, तो बनिया माल खरीदते समय भी धोखा करता है और माल बेचते समय भी धोखा करता है। यदि उसने क्या कहा है कि 1 केजी बाट के स्थान पे 960 ग्राम का बाट प्रयोग करता है, मतलब वह लाभ कमा रहा है ना। तो मान लीजिए उसने 1 केजी के स्थान पे 960 ग्राम का बाट प्रयोग कर रहा है, तो यहाँ पे हमको लाभ कितने का होगा, तो लॉजिक से हल कर रहे हैं। 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, और उसने 1000 ग्राम के स्थान पर 960 ग्राम का प्रयोग किया, मतलब 960 ग्राम का प्रयोग किया बाट, ये प्रयोग किया। लेकिन मैक्सिमम यही रहता है, 1000 ग्राम का बाट रहता है 1 केजी का, तो उसने 960 ग्राम का प्रयोग किया, तो उसने दोनों का डिफरेंट निकाल देंगे इसमें से, तो 1000 में से 960 निकालेंगे 40 ग्राम, तो उसने 40 ग्राम का फ़ायदा मारता है। तो जब 40 ग्राम उसने फ़ायदा मार दिया, 40 ग्राम उसने लाभ कमा लिया, तो 40 ग्राम किसके रिस्पेक्ट में, 960 ग्राम के रिस्पेक्ट में। 960 ग्राम गुणा में 100, 0 से 0 कैंसिल, और 4 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 100/24, तो यहाँ हम काटेंगे, मान लो 4 से 4 छांग 24, 4 25 चौका 100, 25/6, तो यहाँ पे 4 सही 1/6% लाभ कमाएगा। तो उसने कितने परसेंटेज का लाभ कमाया, तो उसने 4 सही 1/6% का लाभ कमाया।